Question is benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. For this process, the true statement is R. क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन एंड नैप्थेलीन का एक आइडियल सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर बन रहा है, तो गिवन ऑप्शन में कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 का है। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन का बात हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। रॉल्स लॉ क्या बताता है, डेल एच मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी 0 होता है और मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम 0 होता है। ओके, देन आइडियल सॉल्यूशन है, तो वी नो दैट ऑल आइडियल सॉल्यूशन, जनरली ऑल आइडियल सॉल्यूशन आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आइडियल सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, निगेटिव होता है। इतनी बात तो पता चल गई। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूशन सिस्टम के अंदर ही इसमें वर्क होता है, इसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। ये सिस्टम है तो ये जो भी प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसमें कोई भी मतलब एक्सटर्नल एजेंसी का कोई भी हेल्प नहीं होता है। दैट मीन्स सराउंडिंग से इसका कोई ये नहीं है, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल एस, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। तो आपको पता चल गया एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग 0 है, डेल जी निगेटिव है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूला से क्या होता है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, आपको पता है डेल जी इक्वल टू क्या, ये आपको डेल एच 0 आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ टी है, टी यहाँ रूम टेम्परेचर है। ओके, तो आप इसको 298 केल्विन ले सकते हैं और यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ये डेल्टा एस हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे डेल्टा एस में हम यहाँ क्या रखेंगे जो ये निगेटिव आ जाए, क्योंकि ये निगेटिव तो है ही, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये आपको पता ही है ये निगेटिव है और ये आपका निगेटिव है। तो यहाँ अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स डेल जी आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स डेल एस यहाँ क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और डेल ये एंट्रोपी जो सिस्टम का एंट्रोपी है ये पॉजिटिव है, हम इससे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ये प्रोसेस हो रहा है अंडर सिस्टम हो रहा है, सराउंडिंग से तो हो नहीं रहा है, तो अंडर सिस्टम हो रहा है। दैट मीन्स डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अंदर में ही हो रहा है तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है। और एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम होता है। तो अगर सिस्टम का डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा दैट मीन्स डेल्टा ये सिस्टम के क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होने से ही ये एंट्रोपी इंक्रीज होता है। तो आपका ये क्या होगा, डेल्टा ऑफ सिस्टम इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव ही है। तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव कैसे होता है। तो इसमें देख लेते हैं गिवन ऑप्शन में कौन सा सही है, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो दैट मीन्स आइडियल गैस सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये गलत हो गया। डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव आ रहा है, हाँ ये तो आ ही रहा है, तो ये आपका सही हो गया। डेल्टा एस सराउंडिंग 0 आ रहा है क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये इस एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी यूज नहीं होता है। डेल्टा एच 0 होगा क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो डेल्टा एच तो 0 होता ही है। तो ये 3 आंसर हैं, ए बी सी डी, दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।